नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आजकल ना वृंदावन सभी लोग जानते हैं, वृंदावन के बारे में, मथुरा के बारे में। और वीकेंड पर वहाँ जिस तरह की भीड़ बढ़ती जा रही है, कहा जाता है कि वृंदावन में जितने लोग वहाँ के स्थायी निवासी हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हमेशा वहाँ पर्यटक रहते हैं। तो इतने लोग आ रहे हैं वृंदावन, लेकिन क्या हम वास्तव में वृंदावन को जानते हैं, या वृंदावन जाने का जो नियम है उस नियम को हम जानते हैं? नहीं जानते। बहुत से कम लोग हैं जो जानते होंगे। तो आज दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत खास रहने वाला है, और इसी बारे में है कि वृंदावन के कुछ नियम है। वृंदावन के जो नियम है वो हम इसी ब्लॉग में जानेंगे। बरसाने के भैया जी हैं पवन पांडे जी, जो कि इन्होंने शास्त्रों का भी काफ़ी अध्ययन किया है और उनको एक गहरी जानकारी है सनातन धर्म के बारे में। तो इनसे जानते हैं कि आखिर वृंदावन के वो 5 नियम कौन से हैं जो हर एक वृंदावन जाने वाले यात्री को अवश्य ही जाननी चाहिए। आइए जानते हैं। हाँ जी। अरे तो यहीं बना लो, खाली तो कभी ब्रज में जाओ ना तो ब्रज में 5 चीजें होती है सबसे मेन। ओके। वो अवश्य करनी चाहिए इंसान को। क्या? ब्रज में जाओ, सबसे पहले आप ब्रज की जो धरती है ना अपने माथे से लगाओ। रज धूल को मस्तक पर धारण करें। ब्रज की रज तीनों लोगों से परे है। ठीक है। दूसरा, ब्रज में आप जाओ तो वहाँ के जो पेड़ हैं उनको अपने सीने से लगाओ, क्योंकि उनमें राधा रानी का वास है। ठीक। राधा कृष्ण का वास है। जो निधि वन के जो जितने भी पेड़ हैं ना, वो 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब भगवान कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया तो सारे जो देवी देवता थे वो व्याकुल हो गए, मान के प्रभु आपने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया। भगवान कृष्ण बोले कि भाई मैंने ऐसा क्या किया? तो जो देवी देवता थे 33 करोड़ देवी देवता, वो बोलते हैं कि भगवान आप ब्रज में पहुंच गए और आप हमको ब्रज में लेके नहीं गए, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो 33 करोड़ देवी देवता ब्रज में आके उनके साथ में वास किया। तीसरा, सबसे जो मुख्य है, वृंदावन आप जाओ तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करो, क्योंकि गोपेश्वर महादेव बेटे ही आपको ब्रज का बनाने के लिए है। चौथा, आप जाओ तो यमुना में अवश्य स्नान करो, क्योंकि यमुना श्री कृष्ण भगवान की 8 पटरानियों में से एक है। उनका जो विवाह मतलब उनका संपन्न हुआ था, उनका विवाह तभी हो गया था जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और उनको रास्ता दिया था, जब उनके पिता वासुदेव उनको यमुना में लेके गए थे। 5वां और सबसे मुख्य, किसी ब्रजवासी के यहाँ की आप मधुकरी खाओ, मतलब कि भिक्षा मांग के आप उनके यहाँ से खाओ। ये 5 कार्य आप वहाँ पे करो, आपकी यात्रा वृंदावन की संपूर्ण मानी जाएगी। आप वहाँ के बिहारी के दर्शन करो या मत करो, उससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर ये काम कर लिए तो आप वृंदावन के वासी हो गए, और आप ब्रज के वासी हो गए। ब्रज में अगर आपने 24 घंटे बिता दिए तो आपको नरक योनि भोगनी नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं? ये वृंदावन का महत्व है। वृंदावन में लोग आते हैं, वहाँ के बिहारी के दर्शन करके भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृंदावन में आप कम से कम 24 घंटे रुको। 24 घंटे अगर आप वहाँ पे रुकोगे, किसी ना किसी रूम में आपको भगवान दर्शन देंगे, चाहे वो बंदर हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो। जो आपको ज़्यादा परेशान करे, समझ लेना वही ठाकुर जी थे, वही राधा रानी थी। राधाम कृष्ण स्वरूपा में, कृष्ण राधा का स्वरूप में, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये चौपाई में लिखा हुआ है श्री भागवत गीता में। तो हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री राधे, जय मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी। सभी का कल्याण हो, सभी खुश रहें सभी। तो अभी आपने जाना भैया से कि वृंदावन का कितना महत्व है और क्या नियम है वृंदावन के दर्शन करने के। लोगों को नहीं पता होता है, लोग सिर्फ सोशल मीडिया से देखते हैं कि बाकी बिहारी हो जाते हैं, मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो आप बरसाने को गहराई से जाने, जैसा कि भैया ने पूरा अभी एक्सप्लेन किया है, और आवश्यक रूप से ये 5 कार्य आप बरसाने जाकर अवश्य करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिरों के अगर दर्शन करने हैं तो मेरा YouTube चैनल है कुणाल पंडित ब्लॉग के नाम से, ब्रजवास, तो आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं।